एवरीवन। तो इसके पहले हम लोगों ने पूरा एक थ्योरम देखा था एनालिटिक फंक्शन के बारे में, उसकी नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन देखी थी। और उससे हम लोगों को सी आर इक्वेशंस मिले थे। सी आर इक्वेशंस डेरिवेटिव के फॉर्म में होते हैं दो। तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग फंक्शंस लेंगे एफ ऑफ जेड के, और देखेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो हम लोगों को इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ कि कैसे पता चलेगा कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो हम लोगों को देखना है कि जो हमारे दोनों सी आर इक्वेशन है वो ये फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अगर हमारे दोनों फंक्शन सेटिस्फाई करे, दोनों जो भी इक्वेशन है वो ये फंक्शन को सेटिस्फाई करे, दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो हमारा ये एग्जाम्पल्स मैंने एच के दास से लिया है। तो मैं यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल्स तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, पर वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व्ड भी और अनसॉल्व्ड भी। तो तुमसे जहाँ तक हो सके वहाँ तक प्रैक्टिस करो, तो तुम्हारा हैबिट पड़ जाएंगी कि कैसे सॉल्व करा किया जा सकता है इन प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो पहला हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, डिटरमाइन वेदर 1/z इज एनालिटिक और नॉट। तो हमारा यह फंक्शन क्या है, हमको बताना है कि 1/z एनालिटिक है या नहीं है। तो एनालिटिक फंक्शन के लिए हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो यहाँ पे है 1/z। ठीक है, तो हम लोग वही लेंगे और हम लोग एफ ऑफ जेड को कैसे लिख सकते हैं, u प्लस आई वी। तो हमने वही लिखा u प्लस आई वी इज इक्वल टू 1/z। पर z क्या होता है, x प्लस आई वाई, है ना। तो हमने लिखा फिर नेक्स्ट स्टेप में विच इम्प्लाइज u प्लस आई वी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिवीजन में कि डिवीजन कैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम रैशनलाइज करते हैं उसके कॉन्जुगेट से। तो हमने ये वाली स्टेप में क्या किया, x प्लस आई वाई डिनोमिनेटर में है तो x माइनस आई वाई और x प्लस आई वाई से उसको रैशनलाइज किया। तो उससे हमको जो फाइनल आउटपुट मिला वो मिला, ये क्या है वो आउटपुट, x माइनस आई वाई और नीचे क्या आएगा x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को ये मिला है, पर हम लोगों को क्या निकालना है कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग एनालिटिक कंडीशन के लिए जो सी आर इक्वेशन मिले थे उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास u प्लस आई वी की वैल्यू है, तो हम लोगों को u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सेपरेटली और आई वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सेपरेटली। ठीक है, तो इसमें से अगर ये जो हमने फंक्शन देखे इसमें से हम u प्लस आई वी सेपरेट कर सकते हैं। u हो सकता है x प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और v क्या हो सकता है, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे आया, इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया और हम लोगों को u और v की वैल्यू इजीली मिल गई रैशनलाइज करने के बाद। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब हमको ये बताना है कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, तो हम लोग को सी आर कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो क्या होती है पहली सी आर कंडीशन, क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई है। तो हम पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, u है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स मतलब हम डेल यू अपॉन डेल एक्स डेरिवेटिव लेंगे u की विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे u बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे डेरिवेटिव के लिए, डेल यू बाई डेल एक्स में क्या होगा, x डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इंटू होल वाई स्क्वायर, फिर u इंटू वी माइनस वी इंटू यू। तो u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी इंटू यू इंटू 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2x। ठीक है, तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, दूसरी डेल यू बाई डेल एक्स सी आर इक्वेशन क्या था, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई।
ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स इतना आ गया, तो डेल वी बाई डेल वाई क्या आएगा, तो डेल वी बाई डेल वाई निकालने की कोशिश करेंगे हम। तो डेल वी बाई डेल वाई आप लोग सॉल्व करके निकालो, और ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये दोनों इक्वल है, मतलब हमारी पहली सी आर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब दूसरी सी आर कंडीशन हम देखेंगे, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, u बाई वी करना है, तो इसमें माइनस वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस टू वाई हो जाएगा, माइनस टू वाई माइनस ऑफ इसकी डेरिवेटिव टू वाई हो जाएंगी, माइनस टू वाई और टू वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आप थोड़ा सॉल्व करके देखो तो आपको और इजीली स्टेप वाइज पता चलेगा। और वैसे ही सिमिलरली डेल वी बाई डेल एक्स कितना आया, टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस टू एक्स वाई है, और ये और ये टू एक्स वाई है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि हमारी जो दोनों सी आर इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गए। अब हमारी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है, मतलब वो डेरिवेबल है। तो क्या लिखा हमने, द सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, ऑल्सो partial derivatives are continuous except at 0, 0. Therefore 1 by z is analytic at everywhere except that z is equal to 0. अब हमको क्या बताना था कि 1 by z एनालिटिक है कि नहीं, पर 1 by z एनालिटिक है। एनालिटिक है मतलब 1 by z की डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है, तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यही ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि डी डब्ल्यू बाई डी जेड मतलब उसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करती है हर जगह एक्सेप्ट एट जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वन बाई जेड एनालिटिक है कहाँ पे, हर जगह एक्सेप्ट एट जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे ही हम लोग को बाकी एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं, हम लोग और दो तीन एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे, और फिर उसके बाद तुम लोग ट्राई करना एच के दास में बाकी जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो हम लोग अभी सेकेंड एग्जाम्पल हमारा देखते हैं, ये थोड़ा ऐसे हुआ है। तो शो दैट द फंक्शन थोड़ा अच्छे से दिख रहा होगा तो देखो, e टू द पावर x इंटू कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ये हमारा फंक्शन है। हमको बताना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, और उसके बाद हमको उसकी डेरिवेटिव भी निकालनी है। ठीक है, तो पहले हमको बताना है एनालिटिक है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हमको u प्लस आई वी के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, e टू द पावर x इंटू कॉस वाई प्लस आई साइन वाई इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। सेपरेट करेंगे इमेजनरी और रियल पार्ट्स, तो u क्या हो जाएगा हमारा, e टू द पावर x कॉस वाई, और v क्या हो जाएगा, e टू द पावर x साइन वाई, बिकॉज e टू द पावर x बाहर था ब्रैकेट के। तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, डेल एक्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, तो कॉस वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, e टू द पावर x cos y, और डेल वी बाई डेल वाई e टू द पावर x cos y। ठीक है, फिर डेल u बाई डेल वाई क्या होगा, e टू द पावर माइनस माइनस e टू द पावर x साइन y, और डेल v बाई डेल x क्या होगा, e टू द पावर x साइन y। तो इसमें इसमें क्या हुआ कि डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू डेल u बाई डेल x जो है दैट इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, और हमारा ये जो है ये माइनस में है, मतलब हमारे दोनों सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गए। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिए तो मतलब ये हमारा फंक्शन एनालिटिक है, बिकॉज इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कंटिन्यूस। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें, दूसरा क्वेश्चन था कि इसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हमने वही हमारा फंक्शन लिख दिया वापस, u प्लस आई वी इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस वाई, यहाँ पे आई चाहिए, आई ई टू द पावर साइन वाई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, डेल यू बाई डेल एक्स क्या है हमारा, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई, और डेल वी बाई डेल एक्स क्या है, ई टू द पावर एक्स साइन वाई। फिर हमने क्या लिखा कि हमारे फंक्शन मतलब एफ डैश ऑफ जेड की डेरिवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए।
तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल एक्स आई। तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, है ना। समझ रहा है क्या, देखो कि एफ डैश ऑफ जेड क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव है और हम लोग को डेरिवेटिव ही निकालनी है। हम तो एफ ऑफ जेड जब हमारा यू प्लस आई वी है तो एफ डैश ऑफ जेड डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स होगा। और डेल यू बाई डेल एक्स और आई डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू है हमारे पास, ये हम लोग पुट कर देंगे। तो ये ई टू द पावर एक्स इसमें से कॉमन ले लिया, तो ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, फिर ई टू द पावर कॉस वाई प्लस आई साइन वाई को क्या लिख लिया, ई टू द पावर आई वाई, फिर ई टू द पावर एक्स प्लस आई वाई ऐसे लिख सकते हैं, और एक्स प्लस आई वाई जेड होता है तो ई टू द पावर जेड ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है ये, बस थोड़ा लॉजिक के साथ इसको सॉल्व करना है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। तो हम अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी देखते हैं। तो हमारा थर्ड प्रॉब्लम हम लोग ये देख रहे हैं, टेस्ट द एनालिटिसिटी ऑफ फंक्शन w इज इक्वल टू साइन जेड। मतलब हमारा फंक्शन क्या है, w इज इक्वल टू साइन जेड, और हम लोग को डिराइव क्या करना है कि डेरिवेटिव उसकी कॉस जेड होंगी। पहले प्रॉब्लम में हमको सिर्फ ये बोला था कि इसकी डेरिवेटिव निकालो, अब हम लोग को आंसर दिया है कि डी डी जेड ऑफ साइन जेड कॉस जेड आना चाहिए, मतलब वही हम लोग को उसकी डेरिवेटिव निकालनी है। तो हमारा फंक्शन क्या है, साइन जेड, डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन जेड। तो साइन जेड क्या होता है, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। फिर साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हमने इसको वैसे ही सॉल्व किया, साइन एक्स कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स साइन आई वाई, ठीक है। फिर साइन एक्स कॉस आई वाई, हम लोगों ने, मैंने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर्स में आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शंस के फॉर्मूला बताए थे कि सर्कुलर फंक्शंस जो आए है उसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो कॉस आई वाई होता है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया, साइन एक्स कॉस एच वाई प्लस कॉस एक्स साइन आई वाई है तो आई साइन एच वाई होता है, इसलिए हमने आई यहाँ पे लिए, है ना। तो ये हो जाएगा आई कॉस एक्स साइन एच वाई, ठीक है। अब हम इजीली इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारा वी यू हो गया, ये हमारा वी हो गया। तो यू क्या लिखा हमने नीचे देखो कि साइन एक्स कॉस एच वाई, और वी लिखा कॉस एक्स साइन एच वाई, ठीक है। फिर हम लोगों को अभी निकालना है कि वो एनालिटिक है या नहीं। तो वही डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, यू की एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस एच वाई कॉन्स्टेंट होगा और कॉस एक्स होगा साइन एक्स की डेरिवेटिव। और डेल यू बाई डेल वाई क्या होंगी, डेल यू बाई डेल वाई होंगी साइन एक्स इसमें कांस्टेंट रहेगा और कॉस एच वाई साइन एच वाई होंगी डेरिवेटिव। फिर डेल वी बाई डेल एक्स होगा माइनस साइन एक्स साइन एच वाई और डेल वी बाई डेल वाई कॉस एक्स कॉस एच वाई। और इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि हमारे दोनों सी आर इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गए हैं। अब सेटिस्फाई हो गए मतलब हमारी जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कंटिन्यूस है और हमारा जो फंक्शन है साइन जेड दैट इज एनालिटिक, ठीक है। एनालिटिक है दैट मीन्स इट हैज़ इट्स ओन डेरिवेटिव। तो हम लोग अभी उसके डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है, साइन जेड की कॉस जेड कैसे आएंगी। फिर हमने वही लिखा डी डी जेड ऑफ साइन जेड इज इक्वल टू डी डी जेड ऑफ साइन जेड की वैल्यू हमने लिख दी जो ऊपर लिखी थी, क्या होगी साइन एक्स कॉस एच वाई प्लस आई कॉस एक्स साइन एच वाई, ठीक है। फिर हमने इसको क्या क्या किया, डी डी जेड को ऐसे लिखने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व किया। फिर हम लोगों ने देखो क्या किया यहाँ पर, यहाँ पे हम लोगों ने इसको डेल डेल जेड से डेरिवेटिव किया, ये पूरे ब्रैकेट की डेल डेल एक्स से, ठीक है। डेल डेल एक्स से हमने इसकी डेरिवेटिव किया तो क्या हो गया, कॉस साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एच वाई माइनस आई साइन एक्स साइन एच वाई। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग अब h मतलब जो हाइपरबोलिक है उसको वापस सर्कुलर में i के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो हो जाएगा कॉस एक्स कॉस आई वाई, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ y इज इक्वल टू कॉस आई वाई, और माइनस अब ये क्या हो जाएगा साइन एक्स साइन आई वाई, है ना, क्योंकि आई साइन एच वाई इज इक्वल टू साइन आई वाई होता है।
ठीक है। अब ये हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो ए यहाँ पे एक्स है और बी आई वाई है, तो कॉस ऑफ आई वाई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई वाई जेड, तो कॉस जेड आ गया हमारा फंक्शन। अभी हम नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसी चीज़ में कि डिस्कस द एनालिटिसिटी ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। तो हमारा z क्या है हम लोगों को पता है x प्लस आई वाई, और z बार क्या होगा उसका कॉन्जुगेट विच इज़ x माइनस आई वाई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, मतलब u प्लस आई वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें तो i की टर्म ही नहीं है, मतलब इमेजिनरी टर्म नहीं है, तो v इक्वल टू जीरो हो जाएगा और u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, तो हम लोग अभी इसका सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग को बाद में बताना है कि ये एनालिटिक है या नहीं। तो डेल यू बाई डेल एक्स हम लोग करेंगे पर लिमिट लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो। अब हम x डायरेक्शन में कर रहे हैं, अब x है डेल यू बाई डेल एक्स, तो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो u ऑफ x प्लस एच कॉमा वाई रहता है, तो x प्लस एच ज़ीरो प्लस एच कॉमा ज़ीरो माइनस यू ऑफ x कॉमा वाई ज़ीरो कॉमा ज़ीरो अपॉन h, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएंगी यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू ज़ीरो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बाय एच, कितना हुआ वो एच स्क्वायर बाय एच हुआ, बट h टेंड्स टू ज़ीरो है तो ज़ीरो आ गया डेल यू बाई डेल एक्स। वैसे ही हमने डेल यू बाई डेल वाई निकाले, वो भी ज़ीरो आया, डेल वी बाई डेल एक्स निकाले ज़ीरो आया, और डेल वी बाई डेल वाई भी ज़ीरो आ गया, मतलब हमारे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गए। अब हमारी डेरिवेटिव क्या होंगी, एफ डैश ऑफ ज़ीरो होंगी हमारा, क्योंकि z ज़ीरो हो गया ना, तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो लिमिट z टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन z इज इक्वल टू एफ ऑफ z कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो अपॉन एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक इक्वेशन पुट किया z टेंड्स टू ज़ीरो में y इज इक्वल टू एम एक्स, तो जहाँ पे भी y है हमने एम एक्स लिख लिया उसको। तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स टेंड्स टू ज़ीरो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आई एम एक्स। इसमें से हम लोग x ऊपर से कॉमन निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर, और नीचे से x निकाल सकते हैं, तो वो x एक तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक ही x बचेगा, और हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो वन प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन वन प्लस आई एम, और x की जगह ज़ीरो कर देंगे, पूरा हमारा ज़ीरो हो जाएगा, मतलब f डैश ऑफ ज़ीरो क्या है, यूनिक है, इसीलिए हमारा फंक्शन एनालिटिक है कहाँ पे, एट z इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसके बाद जो भी एग्जाम्पल्स है वो आप लोग सॉल्व करके देखना। थैंक यू।